मोदी की गारंटी बताई जा रही थी। जी हाँ, मोदी जी की ये गारंटी है, मोदी जी की वो गारंटी है। इतने में सामने मंच से धाएं धाएं गोलियां चलती हैं और आपको जानकर हो सकता है हैरानी हो भी और ना भी हो, लेकिन ये जो गोलियां चलाई ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने चलाई। दोस्तों, मामला यूपी का है, वही यूपी जो कि सुरक्षा, कानून व्यवस्था सब में A1 माना जाता है। योगी जी कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं। अब A1 कैसा A1 होता है आपको इस खबर में पता चलेगा। कानून व्यवस्था का माहौल उड़ाकर रखा हुआ है या फिर कानून व्यवस्था दुरुस्त है दोस्तों, जैसा बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता कहते हैं। यूपी में क्या हाल है, सब कुछ इस खबर में आपको मैं बताऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। मौका और दस्तूर था सरकारी कार्यक्रम का। सामने लगी गाड़ी पर लिखा था मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी से एंकर चिल्ला चिल्ला कर मोदी जी की योजनाओं को बता रहा था, बखान कर रहा था सरकारी योजनाओं का। इतने में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की मंच पर कुर्सी पर बैठने को लेकर किसी से कहा सुनी हो जाती है और नेताजी फटाक से अपने जेब से पिस्टल निकालते हैं, बंदूक निकालते हैं और धाएं धाएं गोली चलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये तो शुक्र मना लीजिए कि किसी को वहां पर नुकसान नहीं पहुंचा, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कहा जा रहा है एक शख्स को गोली लगी है, मगर पुलिस का कहना है कि गोली नहीं लगी है। मामला क्या है, बिना देर किए आपको वो बता देते हैं। पहली बात तो मामला मुरादाबाद का है, यूपी के मुरादाबाद का मामला बताया जा रहा है और विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम का मामला है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, भारतीय जनता पार्टी इस देश को विकसित भारत बनाने की संकल्प ले रही है दोस्तों, कि विकसित भारत बनाया जाएगा, देश को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यूपी को तो ऐसा बना देंगे कि मतलब समझिए कि दुनिया भर के लोग यूपी आएंगे और यूपी की वाहवाही करते नहीं थकेंगे। यही है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताजी गोलियां चला देते हैं, अफरा तफरी मचा देते हैं, सनसनी फैला देते हैं, लोगों में डर बसा देते हैं। दोस्तों, ये जो खबर ये कहती है कि मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य ने मंच से सरेआम फायरिंग कर दी। बीजेपी नेता की मंच पर बैठने को लेकर ग्राम प्रधान के पिता से कहा सुनी हुई थी, जिसके बाद अपने जो जेब है उससे पिस्टल निकाला और 3 राउंड फायरिंग करके दहशत फैला दी। इस दौरान हमलावरों ने एक दूसरे पर कुर्सियां भी चलाई। घटना कटघर थाना क्षेत्र के गांव देवापुर की है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर मैं आपको इस पूरी घटना से जुड़ा वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल्स के तौर पर दिखा रही हूं। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मौके पर क्या हुआ होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या किया और भाजपा के नेता के साथ साथ वहां पर मौके पर मौजूद लोग जो है वो किस तरीके से देखिए डर के इधर उधर भागने लग गए। कई लोगों ने कुर्सियां उठा ली अपने हाथों में, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी, जैसा इस कार्यक्रम में दिख रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये भाजपा का सरकारी कार्यक्रम था दोस्तों, ये जिसमें एक शख्स के हाथ में आपको पिस्टल दिखाई दे रही होगी। बताया जा रहा है कि वही शख्स जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और उन्होंने ही मंच पर बैठने को लेकर ये इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। ये खबर कहती है कि मोदी की गारंटी वैन सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए गांव में पहुंची थी। वैन से एंकर योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा था। सामने मंच पर नेता और अधिकारी बैठे थे। इसी बीच इस गांव के रहने वाले भाजपा के जिला पंचायत सदस्य जेपी उर्फ जगत सिंह की मंच पर बराबर में बैठे प्रधान निदा के पिता हाजी यासीन से कहा सुनी हो गई। थोड़ी देर बाद होता यह है कि जगत सिंह ने पिस्टल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। इसमें मोदी की गारंटी वैन का एंकर जो है वो जख्मी हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया का कहना है कि वैन एंकर को गोली नहीं लगी है, भगदड़ मच गई थी जिसकी वजह से वो व्यक्ति घायल हुआ है। गोली लगने की कोई खबर पुलिस के पास नहीं आई है, सब पुलिस का कहना है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई कितनी नहीं दोस्तों, आसपास के स्थानीय बता रहे हैं, उनका कहना है कि गोली लगी है। अब जरा भाजपा नेता का पक्ष भी जान लेते हैं। सबका पक्ष सुनाना यही एक पत्रकार का काम होता है, तो आपको सिर्फ एक पक्ष नहीं सुनाएंगे, दोनों पक्ष बताएंगे ताकि आप ये तय कर पाएं कि गोलियां चलाने को लेकर स्पष्टीकरण क्या दिया जा रहा है भाजपा नेता की तरफ से। देखिए, ये जो खबर है, ये खबर कहती है कि घटना पर एक चश्मदीद मौजूद था जिसका नाम खुर्शीद बताया जा रहा है। उसने कहा कि दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे
गांव में एक कार्यक्रम चल रहा था। गांव बस्ती के लोगों के अलावा भाजपा नेता और अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। यानी एक नेता नहीं थे, भाजपा के कई नेता उस कार्यक्रम में मौजूद थे। गांव के रहने वाले जिला पंचायत सदस्य जगत सिंह सैनी और प्रधान निदा के पिता हाजी यासीन मंच पर बैठे थे। तभी अचानक इनके बीच कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी हो जाती है तो जगत सिंह पिस्टल निकालते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं और प्रचार वैन पर मौजूद एक शख्स को गोली लगी, ऐसा चश्मदीद का कहना है। उसने ये भी कहा कि जिसे पुलिस अपने साथ ले गई, गोली चलते ही कार्यक्रम में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लग गए। जाहिर सी बात है, जब जेब में से निकालकर तमंचा चलाया जाना शुरू हो जाएगा और एक नहीं, दो नहीं, तीन राउंड फायरिंग की जाएगी दोस्तों, तो फिर हाल क्या होगा? लोगों के बीच तो दहशत का माहौल ही होगा ना। उन्हें थोड़ी ना पता होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कुछ ऐसी दिखती है जिसमें भाजपा के नेता गोलियां चलाते हैं। भाई यही विकास कर रहे हैं शायद। भारत को कहीं इसी विकसित पथ पर तो नहीं लेकर जाना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी? बड़ा सवाल है ये। देखिए, खबर कहती है कि जिला पंचायत सदस्य ने अपनी सफाई में, अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि लाइसेंसी पिस्टल से मैंने फायरिंग की है। यानी इस पिस्टल का, पहली बात तो मेरे पास लाइसेंस है और जिसके साथ कहासुनी हुई थी उसने हमारे साथ, हमारे साथियों के साथ बदसलूकी की। उसने कहा कि तुमको यहां पर किसने बुलाया है। उसके बाद उसने हमें बहुत बुरा भला कहा, जिसके बाद हमने फायरिंग की। हमें मजबूरन ये सब करना पड़ा। वो कहते हैं कि हम कार्यक्रम में जैसे शामिल होने के लिए पहुंचे थे, पार्टी के मंडल अध्यक्ष और सेक्टर संयोजक की जिम्मेदारी निभा रहा उनका बेटा लोकेश कुमार भी मौजूद था। जगत सिंह ने कहा कि हम मंच पर बैठे थे, तभी बराबर में आकर ग्राम प्रधान निदा के पिता हाजी यासीन बैठते हैं और कहते हैं कि तुझे इस कार्यक्रम में किसने बुलाया है। उन्होंने और उनके साथियों ने मुझे और भाजपा के अन्य नेताओं को, कार्यकर्ताओं को मंच से उठा दिया। जब हम पंडाल से उठकर जाने लगे तो हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरे बेटे को दूसरे पक्ष के लोग खींचकर ले गए। उसकी जान बचाने के लिए मैंने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग कर दी। यानी ये कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि गलती इनकी नहीं है कुछ भी, और इन्होंने जो भी किया है मौके को देखकर किया है। मौका और दस्तूर नहीं होता तो हो सकता था कि गोलियां ना चलाते। सबसे जरूरी बात दोस्तों ये कि भाजपा नेता, कोई भी नेता हो, नेताओं के पास पिस्टल जरूरी क्यों है? आपने लाइसेंस लेकर ही लिया, मान लीजिए, आपको किस बात का डर सता रहा है? आप तो उस पार्टी से आते हैं जो पार्टी बड़े बड़े दावे करती है उत्तर प्रदेश को लेकर। आप तो उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है। बावजूद इसके आपको खतरा सता रहा है, बावजूद इसके आपको डर लग रहा है। ये बड़ा सवाल है दोस्तों, जो इस वक्त इनके इस बयान के बाद, स्पष्टीकरण के बाद खड़ा हो रहा है। आपको किस बात का डर लगना चाहिए? आपके पार्टी के शासन वाले उत्तर प्रदेश में तो कानून का राज आ गया है। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस को देखते ही अपराधी थरथर कांपने लगते हैं, और योगी जी के बारे में सोचते हैं तब तो और थरथर कांपते हैं, पसीने छूट जाते हैं उनके। तो फिर आपके साथ ऐसा कैसे हो गया, और आपको क्या जरूरत आन पड़ी अपनी जेब में पिस्टल लेकर घूमने की? ये सवाल है जो इस वक्त खड़ा हो रहा है दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? क्या पिस्टल चलाने से भारतीय जनता पार्टी के उस नेता का जो स्पष्टीकरण है दोस्तों, वो सही साबित हो गया है? पिस्टल चलाई क्यों, ये बात की बात है। पिस्टल उसके पास थी क्यों, ये सबसे जरूरी बात है। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।